बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्कूल साहिवाल कैंपस ऑनलाइन लेक्चर्स। Students, this is your math lecture for grade 1. Students, this is your math lecture for grade 1. Okay जी, चैप्टर नंबर 6 डिवीजन एंड लेक्चर नंबर 3। स्टूडेंट्स, ये आपका मैथ का लेक्चर है ग्रेड 1 के लिए। चैप्टर है 6 डिवीजन का, ये थर्ड लेक्चर है। चैप्टर 6 डिवीजन का ये है थर्ड लेक्चर जी। टास्क, आज के जो हमारे काम हैं वो है डिवीजन के बारे में जी। हम आज क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस जोन, अप्लाई व्हाट यू नो एंड मेंटल मैथ्स। स्टूडेंट्स, ये हमारे आज के काम हैं जो आप देख रहे हैं, वैल्यूज़ इन एक्शन। ठीक है, आपने ये काम आज करने हैं। पेज 81, डेट, क्लास वर्क एंड डे। आप मेंशन करेंगे पेज 81 पर डेट, क्लास वर्क एंड डे। Okay students, I hope before we begin you are requested to make sure that you have your books, complete stationery available with you, pencil, sharpener, razor and scale। जी स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप जब ये काम या लेक्चर शुरू करने लगे हैं तो आपके पास मैथ की बुक, कंप्लीट स्टेशनरी मौजूद होगी। ठीक है, प्लीज़ लिसन टू द टीचर केयरफुली एंड फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस। ओके, आपने लेक्चर को ध्यान से सुनना है और जिस तरह से काम करवाया जाए आपने वैसे ही काम करना है। ठीक है, पेज 81, प्रैक्टिस जोन जी। 5 people share 25 pies equally. How many pies does each person get? अगर 25 पाइज हैं 5 लोगों के पास, तो वो किस तरह से डिवाइड करें कि उनके पास इक्वल हों सबके पास। ठीक है, हम ऐसा करेंगे कि हम 5 ग्रुप्स बना देंगे, जितने लोग हैं 5 ग्रुप्स में हर एक को एक एक देनी शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाले की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसका मतलब है ये 5 चली गई हैं। ठीक है, अब फिर से दे देंगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25 जी। स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि ये 5 लोगों के मतलब हमने 5 ग्रुप्स बना दिए हैं, 5 ग्रुप्स में तकसीम कर दिया। इट्स मीन कि ये 5 लोगों के लिए हमने डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो 25 को डिवाइडेड बाय 5, 25 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, आपने देखा कि 5 लोगों में अगर हम 25 पाइस को इक्वली डिवाइड करते हैं या शेयर करते हैं वो आपस में, तो हर एक के पास कितनी आएंगी? हर एक के पास आप काउंट कर सकते हैं, हर लाइन में किसी को भी आप काउंट कर लें, किसी भी लाइन को, तो कितनी नज़र आ रही हैं आपको? 5। देखें, अब इतना लंबा आप मैथ करने की बजाय अगर आप ये देखें कि 5 के टेबल में 25 कहाँ आएगा। ठीक है, छोटे वाले नंबर से हम बड़े को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, यानी कि छोटे वाले नंबर का आपने टेबल उस नंबर तक रीड करना होता है जहाँ पर आंसर आ जाए, बड़े वाला नंबर आ जाए, 25 आ जाता। 5 का टेबल अगर हम 5 तक पढ़ें तो 25 आता है। ठीक है, उसके लिए हम चेक भी कर रहे हैं कि 5 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 आता है जी। 5 5s आर 25। ओके, ईच पर्सन गेट 5 pies। पेज 82, Faiz has 30 volleyballs. He puts 5 volleyballs into each basket. How many baskets does he use? जी, फाइज के पास वॉलीबॉल्स कितनी हैं? 30। ही पुट्स 5 वॉलीबॉल इनटू ईच बास्केट। वो हर एक बास्केट में 5 वॉलीबॉल्स डाल रहा है। ठीक है, तो बताएं कि 30 वॉलीबॉल्स को वो कितनी बास्केट्स में डालेगा, जबकि एक में वो 30 में से एक बास्केट में वो 5 डालता है। ठीक है जी, ये 5 डाल रहा है ना, हमने 30 को इस तरह से करना है कि हम 5 5 रख देते हैं। ठीक है, अगर हम 5 5 रखेंगे तो जितनी
जगहों पर वो रखे जाएंगे, यानी कि जितने ग्रुप्स बन जाएंगे उतनी ही बास्केट चाहिए होंगी ना। ठीक है, 30 में से ये 5 10 हो गए, 15 20 25 एंड देन 30। जी, ये 30 मैंने डिवाइड कर दिए हैं 5 ग्रुप्स में। ठीक है, अब ये 5 ग्रुप्स में जब हमने डिवाइड की तो 5 के लिए पहले 5 की बास्केट आ गई, फिर इधर देख रहे हैं आप बास्केट। जी, अब मुझे बताएं कि 5 वाले कितने ग्रुप्स बने थे। 5 वाले ग्रुप्स बने थे 30 के 6 ग्रुप बने थे। इट्स मीन के 6 ही बास्केट की ज़रूरत पड़ी ना उसको। ठीक है, इट्स मीन के 30 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 6। 5 का टेबल आप किस नंबर तक पढ़ते हैं तो 30 आता है। 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, 5 4 ज़ार 20, 5 5 ज़ार 25 एंड 5 6 ज़ार 30। जी, ये आपको मैं एक्सप्लेन करने के लिए इस तरह चीज़ों को डिवाइड करके समझा रही हूँ, वरना आप ये भी देख सकते हैं कि हम छोटे वाले नंबर का टेबल वहाँ तक रीड करते हैं, उस डिजिट तक पढ़ लेते हैं जहाँ हमारे पास बड़ी वाली वैल्यू आ जाए, यानी कि 30 आंसर आ जाता है। ठीक है, तो 5 का टेबल मैं सीधा 6 तक रीड कर देती हूँ। 5 6 ज़ार 30, आंसर इज़ 30। इट्स मीन के 5 के 6 ग्रुप बनते हैं, यानी कि 6 बास्केट चाहिए उसको। ठीक है जी, चेक भी हो गया कि 6 5 ज़ार या 5 6 ज़ार 30। ही यूजेस 6 बास्केट्स। ओके, पेज 83 है, अप्लाई व्हाट यू नो। जी, आपको पिक्चर्स नज़र आ रही हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि प्लेट्स के अंदर एप्पल्स पड़े हुए हैं। ठीक है जी, यहाँ आपने देखा कि प्लेट के नेम भी हैं, प्लेट एक्स, दरमियान में है प्लेट वाई और लास्ट पे है प्लेट जी। ठीक है, ये 3 प्लेट्स हैं। अब इसका क्वेश्चन भी हम देखते हैं क्या है इसके बारे में। ओके जी, एक प्लेट है जिसका ये है कि शी वांट्स टू मेक 2 एप्पल पाइज, ईच एप्पल पाई नीड्स 5 एप्पल। Which 2 plates of apples should she use so that she has no apple left over? जी, इसमें क्वेश्चन ये है कि एक एप्पल पाई बनाना है। ठीक है, इस तरह से कि एक एप्पल पाई बनाने के लिए उसको जो बना रही हैं एप्पल पाई, उनको एक एप्पल पाई बनाने के लिए 5 एप्पल्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, एक एप्पल पाई बनाने के लिए उन्होंने 2 एप्पल पाई बनाने हैं। ठीक है, और एक एप्पल पाई बनाने के लिए उनको 5 एप्पल्स की ज़रूरत पड़ती है। वो चाहती हैं कि 2 प्लेट्स को यूज़ कर लें, इनमें से कोई सी 2 प्लेट्स को यूज़ कर लें, और इस तरह से कि जब वो 2 प्लेट्स को यूज़ करें तो उन 2 प्लेट्स में से कोई भी एप्पल बाकी ना बचे। ठीक है, एक एप्पल पाई बनाने में 5 एप्पल लगते हैं, उन्होंने 2 एप्पल पाई बनाने हैं, और आप देख रहे हैं कि प्लेट्स में जो एप्पल हैं वो इक्वल नहीं हैं, एप्पल्स इक्वल नहीं हैं। वो कह रही हैं कि मैं कौन से 2 प्लेट्स लूँ कि जिससे कोई भी एप्पल बाकी ना बचे। आप देखें एक्स प्लेट पे कितने एप्पल्स हैं। एक्स प्लेट पर हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। जी, प्लेट एक्स के 7 हैं, प्लेट वाई के 3 हैं और प्लेट जी के 8 हैं। ठीक है, अब उन्हें चाहिए 10। ठीक है, अब सोचें कि वो कौन सी 2 प्लेट्स लें ताकि जो है वो उनके पास प्लेट में कोई भी एप्पल खाली ना रहे, पीछे ना बच जाए। ठीक है, 2 प्लेट्स। आप अब बताएं कि अगर आपने 10 एप्पल्स लेने हों तो आप कौन सी 2 प्लेट्स लेंगी कि जब वो 2 प्लेट्स के एप्पल कटिंग किए जाएं तो वो पूरे के पूरे 10 ही हों, यानी कि इसका मतलब है कि किन 2 प्लेट्स के एप्पल हम लेंगे तो वो 10 हैं। ठीक है, तो प्लेट एक्स में है 7 एप्पल्स, प्लेट वाई में है 3 एंड प्लेट जी में है 8 एप्पल्स। ठीक है, 1 एप्पल पाई जो है वो 5 एप्पल से बनेगा, तो 2 एप्पल पाइज कितने से बनेंगे, 10 एप्पल्स से। ठीक है, तो हमें पता है कि जिसमें 10 है, एक्स में 10 है ना, सॉरी एक्स प्लेट के 7 एप्पल्स हैं। ठीक है, तो वाई प्लेट के कितने हैं, 3। इसका मतलब है कि अगर हम 7 और 3 ले लें तो कितने बन जाएंगे, 10। यानी कि अगर हम ये 2 प्लेट्स यूज़ करें तो उनकी जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग प्लेट में कोई भी एप्पल बाकी नहीं रहेगा। ठीक है जी,
तो इस हिसाब से हम प्लेट एक्स और वाई लेंगे। ओके जी, पेज 83 है हमारा मेंटल मैथ्स। आई एम अ 2 digit number that is less than 20. The sum of my 2 digits is 6. When I am halved, there is 1 left over. What number am I? जी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन ज़रा आप सोचें कि पूछा क्या गया है। इसमें कई सवाल, कई हमें जो है वो हिंट दिए गए हैं, ठीक है, और पूछा गया है नंबरों के बारे में। सवाल दोबारा मैं अब आपको बता रही हूँ। सवाल है कि पूछा गया है कि मैं एक ऐसा नंबर हूँ जो कि 2 digits से मिलकर बना है। मैं एक ऐसा नंबर हूँ जो कि 2 digits से मिलकर बना है, ठीक है, लेकिन मैं 20 से छोटा हूँ। अब आपको पता होना चाहिए कि 20 से छोटे कौन से नंबर हैं जो 2 digits से मिलकर बनते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि द सम ऑफ माई 2 digits इज़ 6। जब मेरे 2 digits जिनसे मैं मिलकर बना हूँ उनको सम यानी कि उनको प्लस किया जाए तो 6 आंसर आता है, ठीक है, ये दूसरी बात। और तीसरी बात ये है कि व्हेन आई एम हाफ देयर इज़ 1 लेफ्ट ओवर। जब मुझे आधा किया जाता है तो एक नंबर बाकी रह जाता है, ठीक है। और वो पूछ रहा है व्हाट नंबर एम आई, मैं कौन सा नंबर हूँ, ठीक है जी। आपने इन तमाम बातों के बारे में अच्छे से सोचना है कि ये कौन सा नंबर है जो 2 digits से मिलकर बना है और वो 20 से छोटा है, और 2 digits को जब प्लस किया जाता है जिससे कि वो मिलकर बना है उनको प्लस किया जाता है तो आंसर इज़ 6, ठीक है। और जब उस नंबर को अगर हम हाफ करें तो 1 जो है वो लेफ्ट रह जाए यानी कि बाकी रह जाए, ठीक है जी। 2 digit number less than 20 is equal to 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19 जी। 20 से छोटे वो तमाम नंबर जो दो अदाद से मिलकर बने होते हैं वो है 11 से 19 तक, ठीक है। एक तो ये बात आपके सामने आ गई है। अगली है कि अगर हम 1 को प्लस करें, 11 को लेते हैं, ठीक है ना। उसने कहा ना कि मेरे दोनों जो डिजिट्स हैं उनको प्लस करें तो आंसर 6 आता है। तो अगर हम 1 को प्लस करें तो आंसर 2 आता है, ठीक है। 1 और 2 को प्लस करते हैं तो आंसर 3 आता है। 1 3 को करें तो 4 आता है। 1 4 को प्लस करें तो 5 आता है। एंड 1 5 को करें तो आंसर जी 1 5 को प्लस करने से आंसर 6 आ गया है, ठीक है। ये बात भी है कि ये 20 से छोटा है और 1 5 को अगर हमने प्लस किया तो 6। अब हम ये भी चेक कर लेते हैं कि अगर अगर हम इसको हाफ करते हैं तो क्या 1 बाकी बचता है। देखें अब पेज 83 है। अब हमें ये ऐसा है कि 1 और 5 ऐसा नंबर है जिसका हम प्लस करते हैं तो वो 6 आता है। अब हमने ये भी देखना है कि डिवाइड करने से 1 लेफ्ट रहता है। अगर 1 लेफ्ट रहता है तो हमारा आंसर 15 जो है वो ठीक हो जाएगा। देखें जी, हाफ ऑफ 15, ये हम लेते हैं कि अगर हमारे पास 15 बॉल्स हों, ठीक है, मैं उनको हाफ करती हूँ। एक ये 5 हमने अलग कर ली 15 में से, ठीक है। अब दूसरी भी 5 ले लेंगे, 5 इधर ली और 5 दूसरी साइड पे ले ली तो 5 5 10 10 तो चली गई, बाकी कितनी बची 5, ठीक है। अब 2 एक साइड पे कर दी, 10 में से 2 गई, 10 और 2 और ले ली तो ये हो गई 12, ठीक है। 2 इधर ले ली तो 14 निकल गई, ठीक है। अब ये जो एक नंबर 15 बच गई है, अब हम इसको किस साइड पे डालें, कहीं पे भी नहीं ना, क्योंकि हम हाफ इक्वल हाफ कर रहे हैं, ठीक है। तो इट्स मीन कि ये जो नंबर 15 वाली बॉल है ये हमारे पास बाकी बच गई। इसका मतलब है कि जब हम नंबर 15 की कोई भी चीज़ें होती हैं यानी कि 15 स्ट्रेंथ में कुछ भी है, ठीक है, हम इसको जब हाफ करते हैं तो एक बाकी बच जाता है, एक बाकी बच जाता है, ठीक है। तो जी हमारा ये तो सवाल हमारा गैस जो हमने सारा हिसाब किया तो ये ठीक है। हमने दो नंबर दो अदद हमने एक ऐसा नंबर लिया जो कि 2 digits से मिलकर बना था और उसका प्लस करने से 6 आए और वो 20 से छोटा हो तो वो नंबर था 15। फिर था कि अगर हम उसको हाफ करें तो 1 लेफ्ट रह जाए, हमने ये भी करके देखा और 1 लेफ्ट रह गया। इट्स मीन नंबर इज़ 15 जी। हमने इसको डिवाइड किया तो 1 लेफ्ट था एंड नंबर इज़ 15। ओके जी, पेज है 84, वैल्यूज इन एक्शन। आमिना बॉट अ बैग ऑफ कुकीज़, शी शेयर्ड द कुकीज़ इक्वली विद हर सिस्टर।
इफ़ द बैग हैड 8 कुकीज़ हाउ मैनी कुकीज़ डिड आमना गेट। जी, आमना के पास एक बैग है कुकीज़ का जिसमें कि 8 कुकीज़ हैं और वो अपनी बहन के साथ इसको इक्वली शेयर करती हैं। तो बताना है कि आमना के पास कितनी कुकीज़ हैं। ठीक है, ये 8 आ गई। ठीक है, 2 हम इनको डिवाइड करते हैं, एक आमना की और इसकी बहन का, दोनों का ग्रुप बन गया है। फिर 2 इधर आ गई और 2 ही इधर आ गई। ठीक है, ये 4 इधर आ गई और 4 ही इधर आ गई हैं। तो क्या कोई कुकीज़ बाकी बचेंगी? कुछ भी बचेगा? जी नहीं। ठीक है, इट्स मीन के 8 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 4। 8 कुकीज़, उसके पास कितनी बचेंगी? 8 कुकीज़ में से 4 आ जाएंगी उनके पास। ठीक है, पेज है 84। इफ़ यू हैव 8 कुकीज़ एंड शेयर इट विद 3 फ्रेंड्स हाउ मैनी कुकीज़ वुड यू हैव इन द एंड। अगर आपके पास 8 कुकीज़ हैं और आप उसको 3 फ्रेंड्स जो हैं वो डिवाइड कर रहे हैं, तो आपके पास बाकी डिवाइड करते हुए कुछ बाकी बचेगा, वो क्या होगा हमने बताना है। ठीक है, 8 कुकीज़ थी। ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि सबको पहले 2 डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये सेकंड वाले को हो गई और ये थर्ड वाले को हो गई। अब बताएं जी, जो लास्ट वाली 2 कुकीज़ बची हैं, ये वाली जी हम किसको देंगे? हाँ, क्योंकि हम इक्वल डिवाइड कर रहे हैं तो ये हम किसी को नहीं देंगे। ठीक है, तो देयर आर 2 कुकीज़ लेफ्ट। ओके, 2 कुकीज़ कितनी बचती हैं? 2। ओके जी, ओपन डायरी, राइट डेट, सब्जेक्ट एंड देन राइट डाउन योर डायरी। ओके स्टूडेंट्स, आपने डायरी नोट करनी है और उस पर जो आपने होमवर्क लिखना है वो है डिवीजन। डू पेज 80 टिल पेज 85। स्टूडेंट्स, आपने अपनी बुक पे पेज 80 टिल पेज 85 करना है। ठीक है, ये पेज आप देख रहे हैं, डू ऑन बुक। आपने अपना काम नीट एंड क्लीन करना है। ओके, एंड ऑफ द लेसन। अल्लाह हाफिज़।